ओम तत्सत। जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7। लेट्स डू अ फास्ट रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई जो हैप्पीनेस थी वो एक माइलस्टोन था या एक पॉइंट था जो हमने सोचा था कि अगर हमें ये मिल जाता है या ये अगर हम हासिल कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलेगी। बट वो जो खुशी थी वो तो चल भर की सिर्फ कुछ मोमेंट की थी। बट जैसे ही वो गोल पोस्ट या वो माइलस्टोन हमने अचीव करा, हमारा नया एक गोल पोस्ट, नया एक माइलस्टोन और एक नई उम्मीद कुछ हासिल करने की आ गई। तो हमने इससे जाना कि भाई जो वो माइलस्टोन या गोल पोस्ट है, जितना वो इम्पोर्टेंट है उससे इम्पोर्टेंट है उसकी जर्नी। इस वजह से हमने देखा कि अगर वो पॉइंट ऑफ अचीवमेंट हैप्पीनेस है तो जर्नी ऑफ हैप्पीनेस भी 24/7 होनी चाहिए, जो आप डेली लीड करते हैं तब तक जब तक जिससे आपको खुशी मिलेगी वो आपको मिल नहीं जाती। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा इसके अंदर कि कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो वो हमने देखा कि कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमें जो अफेक्ट करते हैं वो एक हमने देखा रिलेशंस, एक हमने देखा पर्सन से इंडिविजुअल्स जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिनके साथ हमारी इंटरेक्शंस होती हैं, और तीसरा हमने देखा मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स या पोजीशन। तो हमने देखा कि ये जो तीन चीज़ें हैं, ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, ये तीन है ट्रिगर पॉइंट्स, यानी इनकी वजह से कुछ ट्रिगर होता है मेरे अंदर, जिस वजह से या तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ या मैं खुश होता हूँ या एट पीस रहता हूँ। तो इसको हमने डिफ़ाइन करा कि ये जो तीन है कैटेगरीज, इन तीन कैटेगरीज से बेसिकली ये हमारे टिपिंग पॉइंट्स या ट्रिगर पॉइंट्स या स्टिमुलस या कैटलिस्ट हैं जो हमारे अंदर कुछ क्रिएट करते हैं और जो हमें फिर अफेक्ट करता है। फिर हमने उसके बाद देखा आगे चल के कि थॉट प्रोसेस, कि ये थॉट प्रोसेस क्या होता है। तो हमने फिर उसके अंदर देखा कि जब भी कोई ये तीन ट्रिगर पॉइंट से किसी तरीके की कोई एनर्जी पैदा होती है तो उससे हमारे अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है थॉट। पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट आने से हमारे अंदर जो पैदा होती है वो होती है फीलिंग। जब वो फीलिंग आती है, उस फीलिंग के बाद एक्शन, उस एक्शन से दोबारा क्रिएट होती है एनर्जी, यानी वाइब्स, जिसको हम वाइब्स बोलते हैं। तो जो हमारे साथ बीतता है उससे हमारे पे असर पड़ता है, उस असर पड़ने की वजह से हमारा एक थॉट क्रिएट होता है, वो थॉट एक फीलिंग क्रिएट करती है, वो एक एक्शन क्रिएट करता है, और उस एक्शन से एक वाइब्स और एनर्जी दोबारा वापस जाती है जो उनको दोबारा इम्पैक्ट करती है जहाँ से ये सब क्रिएट हुआ था। तो इट्स अ चेन रिएक्शन, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। फिर हमने उसके बाद समझा इस तरह कि मेंटल इलनेस और फिज़िकल इलनेस के अंदर कोई रिलेशन है। फिर हमने जाना कि हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पर सबसे पहले फ़िज़िकल हेल्थ को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, हमने देखा बड़ी अच्छी फिज़िक वाले, फिज़िकल रूटीन वाले, डिसिप्लिन वालों के कितनी बार हार्ट अटैक आता है, उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। दूसरा हमने देखा इंटेलिजेंट लोग जिनको हम मानते हैं, जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है, तो उन लोगों के अंदर भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की चांसेस हैं बल्कि ज़्यादा ही हैं, बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसा है जिसको हम लोग मेंटल वेलबींग करते हैं, यानी वो थॉट प्रोसेस, जिस थॉट प्रोसेस से मेरा अंदर का सारा माइंड सिस्टम चलता है। और फिर हमने देखा स्पिरिचुअलिटी टू बैलेंस ऑल दी थ्री, सो दैट फिजिकली यू आर हेल्दी, इमोशनली एंड मेंटली यू आर हेल्दी, एंड थर्डली यू आर इंटेलिजेंट। तो इनके बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, कैसे, ताकि हम लोग खुश रह सकें, पीसफुल रह सकें, पीस में रह सके और हारमनी में रह सके, यानी ब्लिसफुल रह सके। तो जब हमने ये देखा तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हु कंट्रोल्स दिस। क्या ये कंट्रोल मैकेनिज़्म, यानी जो हमने बात करी थी, क्या इनके बीच में दीवार क्रिएट करी जा सकती है? कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या होएगा मेरे साथ और मेरे अंदर ये दो अलग पहलू बन जाए। तो बड़े सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस साथ में जब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं और आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने आप को डिटैच कर सकता हूँ किन से, उन सिचुएशन से जो अनफोर्सीन है और मेरे बाहर है। मुझे नहीं पता, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रेड लाइट पे खड़ा हूँ, पीछे से कोई आया, उसने मेरी गाड़ी ठोक दी,
अभी अनएक्सपेक्टेड था, कोरोना आया, कभी किसी ने सोचा था कि उनके फैमिली मेम्बर के साथ या उनका इतने सालों की मेहनत से बनाए हुए बिजनेसेस या इतने सालों से करते हुए जॉब्स सब के सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लोगों ने देखा है कोरोना के अंदर क्या हुआ। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जो अनफोर्सीन थी। दूसरा फिर हमने देखा कि जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे कज़न्स, हमारे दोस्त, समाज में हमारे लोग जिनसे हम मिलते हैं, ये लोग भी हमसे बाहर हैं। और तीसरा हमने देखा हमारे रिलेशनशिप्स। तो जब हम इन तीन चीज़ों को देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझ जाना चाहिए कि वॉट एवर इज़ अफेक्टिंग अस इज़ ऑल आउटसाइड। ये सब ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो बाहर है। अब इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एक्सपेक्टेशंस। और ये वो एक्सपेक्टेशंस है जो अनफोरसीन और अनटोल्ड है। जैसे हम बैठे हैं एक जगह पे और मीटिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ से आपका बेटा गुजरा, यहाँ वाइफ गुजरा और उन्होंने आपको ग्रीट नहीं किया। जब उन्होंने आपको ग्रीट नहीं किया और ये नहीं करा तो वो हो सकता है वो किसी और सोच में हो, किसी और थिंकिंग प्रोसेस में हो, बट आप तो बुरा मान जाएंगे कि देखो जी मैं बैठा हूँ, बेटा आया है और उसने मुझे ग्रीट नहीं करा, चला गया। इसी तरीके से मैं बैठा हूँ और मेरे बॉस आए और बॉस ने आके, मैंने एक रिपोर्ट सबमिट करी बहुत अर्जेंट की, मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले, सब कुछ डाला, बॉस आया और उसने बोला इट्स ओके, यू कैन डू मच बेटर। तो उन्होंने ऐसे कमेंट कर दिया। तो रेदर देन अप्रिशिएटिंग फॉर माई वर्क, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आई कि भाई मेरी तारीफ़ क्यों नहीं दी। इसी तरीके से मैं चाहता था कि मैं इस बार दिवाली के अंदर एक शानदार BMW लूँ, बट मैं BMW नहीं ले पाया, तो मैंने BMW की जगह इनोवा ले ली। बट क्योंकि मैं BMW नहीं ले पाया और मैंने इनोवा ले ली, अगेन इट हैज़ इम्पैक्टेड मी। तो क्या हो रहा है कि चाहे हमारे साथ वो रिश्ते जुड़े हैं या हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं या हमारे साथ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सब से एक्सपेक्टेशन होना कि ये सब ऐसे हों और वो सब होने की वजह से फिर ऐसा मुझ पे असर पड़ेगा और मेरा ये फिर इंटरनल थॉट प्रोसेस शुरू होएगा। इस वजह से जब वो एक्सपेक्टेशंस और वो उम्मीदें उस तरीके से नहीं हो पाती तो फिर हम लोगों को बुरा लगता है, हम लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी, एक अनएक्सेप्टेंस की, अनइम्पोर्टेंस की फीलिंग आती है और फिर हमारे अंदर वही दोबारा थॉट प्रोसेस जनरेट होता है जिससे हमारी फीलिंग्स आती हैं, फिर एक्शंस आते हैं, फिर वाइब्स आती हैं, फिर वाइब्रेशंस जाती हैं, हमारी बॉडी को तो इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये आया है उसको भी वो वाइब्स आती है। तो इसके अंदर अब ये समझना कि एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोरोना का, ये सारा, तो ये तो कभी भी आपके हाथ में हो जाए नहीं, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज एक्सटर्नल। वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा, तब फिर मेरे ऊपर उसका क्या असर होना चाहिए सिचुएशंस को लेके। दूसरी बात आ जाती है जहाँ पर हम बड़ी बार रिलेशनशिप में देखते हैं, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के, बच्चों के, लवर्स के, कि बड़े सारे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा जब तू कॉलेज जाएगा तो मैं तुझे कार लेके दूंगा। अब मैंने उसको कॉलेज जाने के लिए कार ले दी, बट बेटा जब वो जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें इतना खुश हो गया है और इतना मगन हो गया है कि वो डैडी को भूल ही गया। तो जब मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा मेरे साथ चल, तो उसकी गाड़ी में मेरे लिए जगह नहीं है, बाकी फ्रेंड्स के लिए हमेशा जगह। तो अब ये क्या हुआ, अब वो बेटे को नहीं पता कि फादर की एक्सपेक्टेशन उनसे क्या थी, ना आपने कम्युनिकेट करी। दूसरा, जो वो बेटा है उसके भी अपने पास ये तीनों ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उसके भी अलग लोग हैं, उसकी भी अलग मटेरियलिस्टिक एक्सेप्टेंस है, मटेरियलिस्टिक एक अंदर सोच है कुछ पाने की, और तीसरा उसके भी रिलेशंस है। तो वो तो ये सारी चीज़ों में वो भी उलझा हुआ है जैसे आप उलझे हुए हैं, तो वो भी नहीं समझ पा रहा ये बात और आप भी नहीं कह पा रहे, और आपने ये उम्मीद लगा ली उससे कि वो समझेगा। तो जैसे आप एक इंडिविजुअल ये एक्सपीरियंस करते हैं सब एक्सटर्नली, ऐसे ही वो जो आपका बेटा है वो भी ये एक्सपीरियंस करता है। तो ये बट नेचुरल है कि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आना और ये महसूस होना कि जो
मुझे मिलना चाहिए था इन रिटर्न फॉर वॉट ऑल आई हैव डन, आई शुड गेट इट, बट ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। तो जब माएँ अपने बच्चों के लिए भी कुछ करती हैं तो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट बच्चा जब उनके लिए कुछ नहीं करता तो उनको बुरा जरूर लगता है। तो सवाल ये है कि भाई जब ये चीज़ें बुरी लगनी है पेरेंट्स में, रिलेशनशिप में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ, ऑफिस के अंदर हम जाते हैं वहाँ पर, डिमांडिंग है आजकल की ज़िंदगी, इसके अंदर सब लोग अपने में बिजी हैं, जिसको किसी से ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता, और फिर ये हम सोचते हैं कि भाई वो हमारी बात समझ ले। तो जब हम ये समझ लें कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? टू बी हैप्पी, यहाँ टू बी एट पीस, टू बी ब्लिसफुल, और अगर ये नहीं तो कम से कम टू अवॉइड डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड क्रिएट मोर नेगेटिविटी इन आर रिलेशंस। और साथ में इन सब का मेरी बॉडी के ऊपर असर, ताकि मैं ठीक रहूं और सबको संभाल सकूं, बिकॉज टिल द टाइम यू आर नॉट देयर, हु विल टेक केयर ऑफ दोज हु यू लव। तो इन सब के लिए एक दीवार क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है, और जो हम खुशी, जो हम प्यार और जो हम एक्सपेक्टेशंस बाहर रखते हैं, हमें उसको एक तरीके से साइड लाइन करते हुए अपने आप पे, यानी इंटरनली वी हैव टू सी कि व्हाट कैन बी डन टू सेट अ सिस्टम इन मी, ताकि इन चीज़ों में अगर कल को वहाँ से कुछ ऐसा स्टिमुलस आता है या ट्रिगर पॉइंट आता है तो मेरे अंदर उन चीज़ों का असर ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी एक्सपेक्टेशन रखनी छोड़ दें, आप बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लें, आपकी किसी से कुछ नहीं हो। सिर्फ उसका ये कहना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है समझने का कि जो इंटरनली आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, क्या चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं वो समझना पड़ेगा, क्या चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं और क्यों अफेक्ट करती हैं वो करना पड़ेगा। और जब वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, उनका असर आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके फीलिंग्स पे, आपके एक्शंस पे, आपकी जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसके ऊपर, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर, और कैसे आगे चल के वही चीज़ें दोबारा आपके लिए एक नेगेटिव इम्पीटस का या इम्पैक्ट का साधन ना बने, ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल के अब जब इतनी डिस्कशन के बाद और एक्सपीरियंस के बाद ये पहुँचे हैं कि जो हम इतने सालों से बाहर ढूंढ रहे थे, कभी किसी से हम प्यार ढूंढ रहे थे, कभी किसी से हम खुशी ढूंढ रहे थे, कभी किसी से हम कोई एक्सपेक्टेशन करके बैठे थे, तो जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से हमें ये उम्मीद थी कि हमें खुशी मिलेगी, हमें पीस मिलेगा, हम ब्लिसफुल बनेंगे, तो वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। तो जब हमने लाइफ की जर्नी शुरू करी तब ये हमारे अंदर ही था, बट जैसे जैसे हम बढ़ते गए, प्रोफेशनली और पर्सनली लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई और इसमें लोग जुड़ते गए, तो जो हमारे अंदर था वो ख़त्म होता गया, और जो बाहर रह गया उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें रिफ़िल कर पाएगा। तो क्या ये रिफ़िल, यानी इंटरनली योर सेल्फ, इट इज़ इन योर हैंड्स टू बी हैप्पी, to be at peace, to be at blissful, to create a positive energy, to be conscious, and from the outside you have to detach yourself. Detachment doesn't mean you have to leave everything and come to our ashram and stay there. Detachment means that you have to have a right consciousness to realize कि भाई क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बाउंड्री क्रिएट हो सकती है कि मैं ठीक रहूँ, मैं खुश रहूँ, और मैं अगर खुश रहूँगा तो मैं सबको खुश रहूँगा, क्योंकि जो आपके पास है वही आप बांट सकते हैं। तो अगर आपके पास खुद ही नेगेटिविटी है तो आप पॉजिटिविटी कैसे बांटेंगे? तो किस तरीके से ये जो आपका इंटरनल पीस, हार्मनी और लव डिप्लीट हो गया है, और जो आप बाहर तलाश कर रहे हैं कैसे वो रीफिल हो सकता है, आने वाले एपिसोड्स में उस पर एक्सपीरियंसेस के साथ, लाइफ लेसन्स के साथ, अलग अलग रिलेशनशिप्स में इनको देख के हम लोग समझेंगे कि इज़ इट पॉसिबल कि हम दोबारा रीफिल हो जाए
और जो हमने फिल हो गया है लव से, पीस से, हारमनी से, ब्लिसफुलनेस से, आगे चलते हुए जब हम अपनी जर्नी ऑफ लाइफ करें, जो अब हमने जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 बनानी है, ये दोबारा से स्पिल ना हो जाए और दोबारा से खाली ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। सत्कार्मिक मिशन आश्रम की ओर से दुख निवारण हवन सेवा के माध्यम से अपने दुखों का निवारण पाएं। ओम तत्सत।